अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। खैरियत है भाभी? इंतहाई उजलत में बुलाया है आपने मुझे। हाँ बस बात ही कुछ ऐसी थी, क्या करती। फरमान, जी अम्मा। बेटा तुम जरा अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे चचा से जरूरी बात करनी है। हाँ तो मेरे सामने ही कर लेना अम्मा, वैसे भी मुझे पता चल ही जाएगा जो भी बात है। जितना कहा है उतना सुनो, ये मस्खरापन हर वक्त जरूरी नहीं होता। जाओ। खैरियत है ना भाभी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ मंसूर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बात शुरू करूं तो करूं कहां से। भाभी आप बिला झिझक कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? पहले तो तुम मुझसे वादा करो कि मेरी बात पूरे तहम्मुल और इत्मीनान से सुनोगे और घर जाकर फातिमा और विरसा बेटी पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे। मैंने फातिमा और विरसा पे क्यों गुस्सा होना है भाभी? देखिए अब आपने जो कुछ भी कहना है कह दीजिए, मैं परेशान हो रहा हूँ। Are you okay? विरसा, विरसा, वो तुम्हारे अब्बू की गाड़ी तो बाहर खड़ी है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए। क्या? घर नहीं आए? मेरे ख्याल में इकबाल भाई और शमीम भाभी ने ना उन्हें ऊपर बुलवा लिया होगा। लेकिन क्यों? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। मम्मी, मुझे सच सच बताएं, अब्बू ने अब्बू को रिश्ते के लिए तो इनकार कर दिया है ना? हाँ, मुझसे तो यही कहा था। तो फिर अब्बू सीधा घर क्यों नहीं आए? पहले जरूर ताई अम्मी ने कोई ऐसी बात करनी होगी उनसे। आहिस्ता बोलो। मैं नहीं करूंगी फरमान से शादी। देखो मंसूर, विरसा मुझे, तुम्हारे भाई को और सबसे बढ़कर मेरे फरमान को बहुत ही पसंद है। सच कहूँ ना तो मैंने अभी तक फरमान को बताया नहीं कि तुम इनकार करके चले गए हो, क्योंकि मेरा बच्चा ये सुनते ही टूट के रह जाएगा। अरे पागलों की तरह प्यार करता है वो तुम लोगों से। इसलिए मैंने उसे कहा है कि तुमने अभी सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। देखिए भाभी, जिस दिन तुम इनकार करने आए थे उस दिन भी तुम्हारे भाई ने और मैंने तुमसे यही कहा था ना कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले जरा सोच लो। कहा था कि नहीं कहा था? जी भाभी कहा था, याद है मुझे। मेरा और तुम्हारे भाई का भी यही ख्याल था कि तुम आदिल और उसके माँ बाप के दबाव में हो। बात जरा पुरानी हो जाएगी तो आदिल और उसके माँ बाप का ध्यान कहीं और लग जाएगा, तो हम खुशी खुशी फरमान और विरसा के रिश्ते का ऐलान कर देंगे। भाभी देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि हम खानदान में शादी नहीं करना चाहते, और फिर विरसा की भी अभी शादी की कोई मर्जी नहीं है, कोई इरादा नहीं है उसे, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना उसके साथ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा हमारे लिए ये जवाब है कि विरसा शादी करना नहीं चाहती और तुम उसके साथ जबरदस्ती कर नहीं सकते। और जबरदस्ती वाली बात के अगले ही दिन कोई और रिश्ता देखने वाले आए हों और उनकी खातिरदारियां भी की जा रही हों, तो इस बात का मतलब मैं क्या समझूं? कौन से रिश्ते वाले भाभी, क्या कह रही हैं आप? हाँ, यही मुझे भी लगा था कि फातिमा ने तुम्हें बेखबर रख के ना उन लोगों को घर बुला लिया होगा। अरे किन लोगों को बुला लिया भाभी, आप खुलकर बताइए ना, बात क्या है? नाम और घर अगर जानती तो तुम्हें जरूर बताती। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आज एक औरत और एक जवान जहान उसका बेटा तुम्हारे घर में बैठे हुए थे। मेरे घर में? फातिमा भी वहीं थी और विरसा भी। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको यकीनन गलत फहमी हुई
है। फातिमा मेरे इल्म में लाए बगैर, मेरी इजाजत के बगैर किसी को घर में नहीं बुला सकती। तुम इजाजत की बात कर रहे हो? वो तो आज पूरा दिन यहाँ गुजार के गए हैं, माँ भी और उसका बेटा भी। और फिर जिस तरह वो विरसा पे बिछ रही थी, इसका और क्या मतलब हो सकता है? मैं तो बस तुम्हें इस खानदान की रिवायतें, बरादरी के असूल और विरसा के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, उसकी याद दहानी करवा रही हूँ। मैं तो अब भी यही चाहती हूँ कि विरसा इस घर की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन बन जाए। लेकिन फातिमा ये नहीं चाहती शायद, इसीलिए तो वो इस तरह की खुफिया मुलाकातें कर रही है। भाई किसी और को अगर विरसा को दिखाने के लिए बुलाना ही था तो 2-4 दिन और गुजर जाने देते। माफ करना, मुझे तो लगता है कि विरसा को भी शादी से इनकार करने की पट्टी उसी ने पढ़ाई हो। अरे भाई को अगर इस बात का पता चला तो कितनी तकलीफ होगी उन्हें। अरे दिल टूट जाएगा उनका। मैं तो समझी थी कि वो आदिल के साथ विरसा की शादी करवाना चाहती है, इसीलिए तो मेरे फरमान में से ऐब निकाल रही है। लेकिन अब लग रहा है कि वो तो कुछ और ही करना चाहती है, वो भी तुम्हें अंधेरे में रख के। अस्सलाम वालेकुम आपू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? आप आते ही ऊपर चले गए। सब ठीक है ना? कमरे में आओ, मेरी बात सुनो। ये क्या तमाशा है भाई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुमने गैर लोगों के सामने मेरी बेटी को बुला के बिठा दिया और मुझसे पूछे बगैर? ये क्या कह रहे हैं आप मंसूर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रहा हूं? उन लोगों को कैसे पता चला कि हम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं? तुमने मेरी बेटी के रिश्ते को, उसकी शादी को इश्तिहार बना दिया। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? कोई एहसास नहीं है? कैसे एक गैर मर्द मेरे घर में दाखिल हो सकता है? अरे अम्मा क्या हो गया? किस मिशन पे लगी हो? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? अबे तेरे लिए सारे पापड़ बेल रही हूँ, क्या हो रहा है ये सुन रही हूँ। तो बताओगी सही कि हुआ क्या? इस तरह यहाँ खड़े होके देखे जा रही हो बस। पर आके बता दूं, चल जा तू। अबे जा ना।